मैं सीढ़ी पे गिर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए, मेरे लिए कौन सोचेगा? क्या मेरे लिए कंपनी सोचेगी? क्यों सोचेगी आज कंपनी? जब मैं कंपनी से कुछ जवाब मांगने आया हूं तो कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट मेरे लिए बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है। तुम कांग्रेस जनता पार्टी के मेंबर्स हो। 2 बजे तक एसी का लंच हो जाता है, इनको लंच करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सीनियर्स का फोन आ जाता है कि तुरंत जाओ और कंप्लेंट जो है उसको पूरी करो। नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड उदय लाइव। इस समय हम मौजूद हैं ऋषिकेश जियो के ऑफिस में। सबसे ये है जहां आदमी दिन रात मेहनत करके अपने घर परिवार के लिए कमाता है, उसे दोपहर में लंच करने तक का भी समय नहीं दिया जा रहा, जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ का कहना है। दोपहर में मैं कहूँगा एक बार एसी को दिखाएंगे, 1 से 2 बजे तक एसी का लंच हो जाता है, मगर जो इनका कहना है इनको लंच करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सीनियर्स का फ़ोन आ जाता है कि तुरंत जाओ और कंप्लेंट जो है उसको पूरी करो। साथ ही अब एक नया ट्रेंड उत्तराखंड में और पूरे देश में छिड़ चुका है कि यदि कोई अपनी मांग उठाएगा तो उसे कांग्रेस पार्टी का सदस्य कहा जाएगा। ये कहना है यहाँ के लोगों का। हमारे साथ यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। क्या समस्या है यहाँ पे? और सबसे पहले तो ये बताइए आपकी मांग क्या है? जी, मैं जियो का कर्मचारी, वह कर्मचारी हूँ जो जियो के कस्टमर को जोड़ता हूँ फील्ड पे जाकर। फील्ड पर उनकी समस्याएं मतलब कि उनके कनेक्शन को सही करता हूँ। पोल्स पे चढ़ता हूँ, बाइक पे घूमता हूँ, दिन भर धूप में काम करता हूँ। और मैं अपनी कुछ मांग रखना चाहता हूँ सिस्टम से कि अगर काम बढ़ाया है तो दाम भी बढ़ाया जाए। हमें ये ना कहा जाए कि हमें मिनिमम दिया जा रहा है। जब कंपनी मुनाफे में है तो उस मुनाफे का कुछ हक हमें भी दिया जाए। अब दूसरा जो हमारी 2 डिमांड है, हमारी सीधी डिमांड है सिस्टम से। एक तो हमारा सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। अगर आप काम बढ़ाना जानते हैं तो हमारे दाम को भी बढ़ाना जाने। आज जब हम यहाँ पे कंपनी में मैं आज मुझे 3 साल हो चुके हैं, मैं कंपनी में एक इंजीनियर की पोस्ट पे आया था। और इंजीनियर की पोस्ट पे जब मैं आया था तो मुझे एक लाइनमैन भी साथ में दिया गया था। तो तब हमारा काम था कि क्या करना, सिर्फ कंप्लेंट्स करना, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज मेरे से वो मेरा लाइनमैन भी छीना जा रहा है और मुझे कहा जा रहा है आप जाइए, आप अकेले काम करिए। क्या मेरी सेफ्टी कोई मैटर नहीं रखती? क्या मेरा कोई घर परिवार नहीं है? मैं सीढ़ी पे चढ़ जाऊं, मैं सीढ़ी पे गिर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए, मेरे लिए कौन सोचेगा? क्या मेरे लिए कंपनी सोचेगी? क्यों सोचेगी आज कंपनी? जब मैं कंपनी से कुछ जवाब मांगने आया हूँ तो कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट मेरे लिए बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है। उल्टा मुझे क्या कहा जा रहा है, तुम कांग्रेस जनता पार्टी के मेंबर्स हो। कांग्रेस जनता पार्टी का किसने कहा, किस व्यक्ति ने कहा आपको ये कांग्रेस जनता किस पद पे है? जो हमारे मैनेजर हैं एससीएमएस साहब हैं, सुमित सर, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कभी भी मैंने अपने ऑफिस में किसी को डिसिप्लिन से बात नहीं की है। आज मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ तो अपने हक के लिए बोल रहा हूँ। कभी भी मैंने इनडिसिप्लिन में कोई बात नहीं करी है किसी भी अधिकारी से। आज मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये मैं अपने हक के लिए कह रहा हूँ और मैं अपने हक के लिए कह रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या मिल रहा है जवाब में कि कांग्रेस जनता पार्टी के अगर आप मेंबर्स का आंदोलन हो गया हो ख़त्म तो आप काम पे आ जाइए। बल्कि हमारी डिमांडों को नहीं सुना जा रहा है, जबकि हमारी डिमांड्स को इतनी बड़ी तो नहीं है। अगर हम कस्टमर को जोड़ सकते हैं तो हमारा भी हक है कि हम भी अधिक वेतन पा सकते हैं। अगर हम कंपनी को मुनाफा दे सकते हैं तो हम वेतन में बढ़ोतरी की मांग भी कर सकते हैं। वेतन की बढ़ोतरी की मांग के साथ मैं अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखता हूं। इसलिए मैं कहता हूं जब कंपनी हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को सुरक्षा डे बनाती है, सेफ्टी डे बनाती है, उसमें हमें कहती है आप बाइक धीमे चलाएं, तो उसमें मैं भी ये कहना चाहता हूं कि 2 बंदों के साथ मुझे भी काम पे सुरक्षा का अधिकार है। आप मुझे बोलोगे मैं सिंगल बंदा जाऊं, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी गारंटी कौन लेगा? इसी तरीके से हमारे साथ एक बीच में हमारा एक सदस्य था, उसके साथ एक हादसा हुआ जौली ग्रांड में। अगर सिंगल बंदा उस हादसे में अगर सोचिए वो हादसा अगर इस टाइम हुआ होता तो वो बंदा तो करंट खा के अकेला बस पड़ा हुआ होता। उस दिन हम 2 बंदे थे, तो उन 2 बंदों में से जो बंदा था वो उस बंदे को ले गया। उस बंदे को भी उसके बाद क्या कहा गया कि ठीक है हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, अब आप काम करो। उस बंदे को भी 10 से 15 दिन रखा गया है कंपनी ने। उसके बाद ना कोई कंपनी की तरफ से कुछ दिया गया है और उसे निकाल दिया गया है काम से। क्या आपका ईएसआई कटता है? ईएसआई कटता है, लेकिन जियो की जो कंपनी है हमसे ईएसआई काटती तो है, लेकिन मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं देती है कि इस तरीके से मैं अपने ईएसआई को क्लेम कर सकता हूँ। इस तरीके यह भी तो कंपनी का ही काम है कि कंपनी मुझे गाइड करे, ये तुम्हारा कार्ड है, ये तुम्हारा ईएसआई है। कंपनी हमें सिर्फ ये गाइड करती है, ये प्लान्स हैं, इन प्लान को आप कस्टमर को बताइए और कस्टमर को लेके आइए। कंपनी मुनाफा जानती है अपना, कंपनी नहीं जानती हमारे लिए कुछ करना।
अच्छा, आपने कहा कि जो कंपनी है वो आपके पास जो है एक कहते हैं एक हफ्ते में सुरक्षा का वो चीज़ कहती है, सुरक्षा दिवस मनाती है, सुरक्षा दिवस मनाती है। तो आपके पास जो है सेफ्टी दिवस जो बनाती है उसमें सेफ्टी के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ है? क्या आपके पास हेलमेट है, पोल पे चढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? मैं आज सच्चाई बताऊं तो कंपनी की तरफ से ये आपने बहुत बढ़िया बात उठी है। कंपनी की तरफ से 2 सालों से मेरे पास सिर्फ 6 टूल हैं। 6 टूल में एक सीढ़ी, एक कटर, एक पावर मीटर और एक वो। मेरे को कंपनी की तरफ से उसके अलावा कोई टूल्स दिया ही नहीं गया है। क्या कोई ग्रिप बैंड की आप उसमें लटक सके, या कोई हेलमेट हो आपके पास, या उसके नहीं, अलावा कोई मेरे पास नहीं है। कंपनी की तरफ से मेरे पास नहीं है। और होती भी तो कंपनी क्या क्या करूंगा मैं उस ग्रिप बैंड को बांध के? जब मैं अगर गिर भी जाऊंगा तो दूसरा बंदा मुझे कोई सुनने ही वाला नहीं होगा। तो मेरा ग्रिप बैंड जो था वो भी अब कंपनी की तरफ से छीना जा रहा है। तो जो आपका जो पहले कहते थे लंच का जो है कि लंच भी नहीं करने दिया जाता, किस तरह का मेंटली प्रेशर बनाया जाता है काम को लेकर? मेंटली प्रेशर देके यहाँ पे इस तरीके से है कि 9 बजे से हमारी टाइमिंग शुरू होती है। 9 बजे से 7 बजे तक हमें कहा जाता है कंपनी की तरफ से। 9 से 6 आप 6 बजे हमारे पास लास्ट कॉल लगती है। लेकिन जब कंप्लेंट्स बढ़ाई जाती हैं तो हमारे स्लॉट्स को 6 से 7, 8 से 9, 9 से 10 भी खोल दिया जाता है कि आप काम करिए रात तक। और हमारे पे क्वेश्चन आता है, जवाब आता है, पूछते हैं कि आप भाई क्यों छोड़ दी कंप्लेंट्स? मैं बोलता हूँ जी मेरा टाइम हो गया, नहीं छोड़ना था। तो इनका कहना यह है आप छोड़ दीजिए अपना लंच भी, आप छोड़ दीजिए, आपको जाना भी अगर आप करिए बस काम। और आज जब हम काम नहीं कर रहे हैं, जब कंप्लेंट्स की भरमार लग रही है और मैं यहाँ पूछने आया हूँ कुछ जवाब, तो कोई नहीं निकलना चाहता है कंपनी की तरफ से, कोई मैनेजमेंट बाहर नहीं आना चाहता। हम ये चाह रहे हैं, ये हमें बोल रहा है कि मेरे हाथ में नहीं है। हमारे मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि भाई सैलरी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, स्टेट से बढ़ेगी, NHQ से बढ़ेगी। तो मैंने कहा आप NHQ से मेरी बात तो कराइए। NHQ से मेरी बात नहीं कराई जा रही है, बल्कि हमें घुमाया जा रहा है। हमको क्या है, घुमाया जा रहा है। हमको ये चाह रहे हैं बस हम टूट जाएं, स्टेट लेवल पर ही हम टूट जाएं, टूट के हम लोग काम करने लगे। हमारी 29 बंदों की टीम थी, 29, बल्कि टीम भी किस तरीके से कम हुई है। 60 बंदे, कभी जब मैं ज्वाइन हुआ था ये 60 बंदे हुआ करते थे। सभी लोग बताओ हुआ करते थे 60 बंदे। हम ही बंदे कस्टमर के कनेक्शन लगाया करते थे, हम ही बंदे कस्टमरों की कंप्लेंट्स किया करते थे। लेकिन हमसे इंस्टॉलेशन को छोड़ के कंपनी ने पार्टनर्स को जोड़ा। कंपनी ने कहा नया काम तो हम इनको दे देंगे, इनसे कराएंगे सिर्फ कंप्लेंट्स। सेल्समैन को हटाया गया, वो लोड हम पे लगाया गया। 12 से 15 सेल्समैन हटेंगे तो वो लोड्स भी हम पे आया गया। हमको बोला गया जब आप भाई फील्ड में घूमते हो तो आप कस्टमर को जानते हो, तो आप कस्टमर लेके आओ। तो देखिए कहीं ना कहीं किस तरीके से वो हमारा लोड बढ़ा रही है। और हर हफ्ता में कि आपको 4 बुकिंग्स करनी है, 6 बुकिंग्स करनी है। बुकिंग्स नहीं होती है तो भाई 9 से 6 जब मेरी ड्यूटी की टाइमिंग है तो क्या मतलब है? आपको इंसेंटिव मिलता है एक्स्ट्रा का? इंसेंटिव मिलता है 9 बुकिंग का 300 रुपये इंसेंटिव, 20 रुपये 30 रुपये के हिसाब से इंसेंटिव आता है। ये बताइए जब मैं पेट्रोल खर्च करके, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, पेट्रोल खर्च करके मैं 10 किलोमीटर दूर बुकिंग करने जा रहा हूँ तो 20 रुपये का इंसेंटिव क्या करेगा? क्या करूँगा मैं? 9 बुकिंग का 300 रुपये का इंसेंटिव का मैं क्या करूँगा? तो देखिए तमाम कस्टमरों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है। अभी फिलहाल 2 कस्टमर अंदर जा चुके हैं, उनको वो भी ज़बरदस्ती अंदर घुसे तब उनकी एंट्री हुई है। सुबह से लगातार यहाँ पे जो है कस्टमर लाइन पे लाइन लगा रहे हैं और किसी की 4 दिन से सब चक्कर काट रहा है, कोई 5 दिन से, किसी को हफ्ता 10 दिन हो गया। लोगों ने एडवांस रिचार्ज करवा रखे हैं और ना उनको वो कनेक्शन दे रहे हैं, ना वो ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं, ना जो रिचार्ज किया है उसका वापसी भुगतान हो पा रहा है। कुछ और कहना चाहेंगे? क्या कहना आप मेरी जो निष्कर्ष मेरी बातों से निकलता है या जो मैं कहना चाहता हूँ अपनी मन की बात, आज मुझे लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये अपनी बात जियो के कस्टमर तक पहुंचाई है, जियो के मैनेजमेंट तक पहुंचाई है। और अगर ये मेरी बात कोने कोने तक पहुंचती है तो मुझे यह भी लगता है कि आगे से मैं आपको जियो में दिखूं भी नहीं, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट ही बाहर कर देगा। क्योंकि होता क्या है, जो आवाज़ उठाता है उसे बाहर कर दिया जाता है। हमें टारगेट बनाया भी जा रहा है, जो बंदे हम में से उठ रहे हैं उन्हें कहा भी जा रहा है भाई जिसने काम करना है करो, जिसने नहीं करना है वो ना करो। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि जियो के कस्टमर जो मुझे जानते थे, जियो के इंजीनियर हूँ, क्या पता कुछ दिनों बाद मैनेजमेंट के द्वारा मुझे ये भी हक मेरे से छीन लिया जाए। तो देखो जो आपके जो कंपनी को बढ़ाने के लिए एक कॉलम, एक बुनियाद कहा जाता है, उस पर कितने तरीके का लोड है और वो किस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि आखिर घर परिवार सभी का है और सभी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। मगर कंपनी में जो शोषण हो रहा है, इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है और उल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि तुम कॉकरोच हो और तुम्हारा धरना खत्म हो गया। क्या अगर हो गया तो वापस काम पे आ जाओ। आगे क्या होगा इस स्थिति को लेकर बने रहे उत्तराखंड लाइव पे। धन्यवाद।